साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। और आज की जो यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें आज हम लोग केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे कि असल में ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ये हमको किसके बारे में जानकारी देती है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये कहाँ से आई है, छोटी छोटी चीज़ें आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के अपने लेक्चर की। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है जिसके इसके नाम से ही है, ये हमको पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया कि 3 साइड्स मेजरमेंट, यानी कि ये एक ग्रीक लैंग्वेज का जो है लेटर है, शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, जो 3 टर्म से मिलकर के बना है। एक हो गया इसका ट्राइगॉन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब जैसे हाई है भाई, ट्राई माने 3 हो जाएगा। ग्रॉन का मतलब होता है साइड्स, ग्रीक शब्द में इसको साइड्स कह देते हैं। और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रन का मतलब मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स मेजरमेंट। और 3 साइड्स का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारे पास ब्रांच है उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, उसमें जो ट्रायंगल होते हैं उसका मेजरमेंट। अब मेजरमेंट ट्रायंगल का कैसे होगा, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके पास 3 साइड्स तो होती हैं, ठीक है। अब अगर 3 साइड्स हैं तो उसके पास 3 एंगल भी होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमको एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हमको जानकारी देती है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग एंगल्स और साइड्स के बारे में क्या करते हैं, उसके रेशियो हम लोग पता करते हैं, ठीक है। इसी पर एक टॉपिक बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते हैं कि जो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके बीच का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में नाम से ही मतलब है कि एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री है और हम लोगों को छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक। अब अगर ये 180 होता है तो भाई एक एंगल तो क्या हो गया, 90 हो गया, जैसे हमने इसको नाम दे दिया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए और प्लस 90 और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इस बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, अगर इसको हम लोग ट्रांसफर कर दें तो 90 डिग्री बनता है। यानी कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो जो 2 बाकी के एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे वो, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी के 2 एंगल क्या होंगे, वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि वो एक्यूट एंगल होंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी के बारे में जानकारी देती है कि आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स का जो रेशियो हो, उनकी साइड्स के बीच में जो रिलेशन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, यानी कि 90 वाले को हमको टच नहीं करना है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको, ये जो 2 एक्यूट एंगल बचे हुए हैं, एक तो 90 हो ही गया तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे, वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। भाई देखिए दो एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी कि दोनों मिला करके 90 बन रहे हैं, तो इनका मतलब क्या होगा कि हर एक एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है कि ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग का नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका हम लोग क्या करते थे, नाम दे देते हैं। ये देखिए हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफिनीशन लिख दी है। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने क्या जानकारी करी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रायंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल्स में क्या मेजर हम लोग करते हैं? ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, तो उन्हीं के बीच में हम लोग क्या निकालते हैं? कुछ रिलेशंस निकालते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात तो पता चल गया कि भाई होते क्या क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी करते हैं अपने ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। हमको उससे हमको क्या क्या चीज़ें और निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रायंगल को लेकर के, उनको पहले क्लियर करना हमको बड़ा ज़रूरी है। अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। केवल 2-4 फॉर्मूले हैं, वही घुमा के हम लोग उसको यूज़ किया करते हैं। जैसे एक बात इसमें आई है कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मतलब? ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई हो सकती है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शुरुआत जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत करते हैं, वो हम लोग तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास हमारी हायर होती जाती हैं, हम लोग जो किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, ठीक है, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे एक छोटी सी चीज़ और भी है कि अगर भाई आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी ट्रायंगल है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ABC ट्रायंगल है, आपको करना क्या है कि ए से या किसी भी एक वर्टेक्स से क्या कर दें? सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो देखिए, एक ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ट्रायंगल कैसा भी हो, उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उस पर हम लोग क्या बना सकते हैं? अपनी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फंडामेंटल्स हैं, उसको हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, हम लोग आते हैं शुरुआती दौर पर। शुरुआत में हमको आपसे क्या बात करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री को जो अभी हम लोग सीखेंगे, वो सीखेंगे केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? राइट, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक ये क्या हमारे पास है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ABC। अब जैसे ही आपको पता चला कि एक एंगल 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो 2 एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब लेस देन 90 डिग्री। जो ये एंगल होंगे ये क्या होंगे? एक्यूट होंगे, और 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे वाले एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसकी? एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं इनकी साइड्स के बारे में। देखिए, ये जो आपके पास 90 डिग्री वाला राइट एंगल का कॉर्नर है, यानी कि जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली जो साइड्स है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनस। क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। अगर जो भी एंगल के ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनस का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस कहा जाता है। फिर अब कोई भी एक एंगल उठाइए जिसके रिस्पेक्ट में क्या है ना कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है? रेशियो निकालने हैं। अब देखिए, हमारे पास ये तो 90 डिग्री हो गया। अब हमको 2 एक्यूट एंगल पता है, बाकी के जो ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल बने हुए हैं। अब इनमें से कोई एक ऐसा एंगल उठाया जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में हमको आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी होगी। तो जैसे हमने उठा लिया, मान लिया कि एक ये एंगल थीटा है, और इस थीटा के रिस्पेक्ट में आपसे क्या करना है? इनके साइड्स के बीच में रेशियो या साइड्स के बीच में रिलेशन को बताना है। अब अगर ये थीटा आपको कंसीडर करना है या इसको लेकर के चलना है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड्स को हम लोग कहते हैं अपोजिट साइड। क्या कहते हैं? अपोजिट साइड, विपरीत भुजा, अपोजिट साइड।
यानी कि जो एंगल लेकर के चलना है, जिस एंगल के बारे में, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। ठीक है, उसके सामने वाली साइड्स को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। और अगर वो अपोजिट साइड है तो कौन बचा, ये तो भाई 90 के सामने वाली हाइपोटेनस हो गई। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी। बची तीसरी साइड, जो तीसरी साइड होती है इसका नाम होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो गया, संलग्न भुजा। हिंदी में क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं। फिर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिक्वायर किए जा रहे हैं उसके सामने वाली साइड को अपोजिट साइड कहते हैं। और तीसरी साइड जो बची हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब तीन चीजें समझ में आ गई, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या पता चली कि जो AC है हमारे पास, जो हमारे पास AC है उसका नाम क्या है, AC का नाम हम लोग ने दिया हुआ है हाइपोटेनस। AC का नाम क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी साइड क्या है, AB। AB का नाम हम लोग ने क्या दिया हुआ है, AB का नाम दिया हुआ है हम लोगों ने अपोजिट साइड। AB का नाम क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ठीक है, और तीसरी साइड जो बची हुई है BC, उसका नाम हम लोग ने क्या दे दिया है, उसको हम लोग नाम से जानते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। तीन बातें हो गई। अब इन्हीं तीन साइड्स का ही सारा का सारा खेल है, इन्हीं में बदल बदल के हम लोग रेशियो लेते जाते हैं और आपको नए नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम आते जाते हैं। जो अपोजिट साइड है इसी को हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लंब। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लंब भुजा। यानी कि एंगल के सामने वाली साइड्स को जिसका नाम अपोजिट साइड होता है उसका नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर बचा कौन, तीसरा BC, इसको हम लोग कहते हैं बेस। इस वाली साइड को क्या कहते हैं, बेस। बेस का माने आधार, बेस माने आधार। बस यही तीन चीजें हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। जिस एंगल की बात करी जा रही है या जिसके रिस्पेक्ट में भी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बात करे जा रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम लोग अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर का नाम कहते हैं। और तीसरी साइड जो बचती है उसको एडजेसेंट साइड का नाम दिया जाता है। उस एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, आधार का नाम देते हैं। अब इन्हीं को बदल बदल के हम लोग क्या करते रहें, अगर इन्हीं को बदल बदल के एक दूसरे का रेशियो लेते रहें तो हमको अलग अलग तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं अगर हमारे पास कितने तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो ये चीज़ जो है ज़्यादातर जानते हैं हम लोग कि हमारे पास कुल 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, फिर कॉसेक, सेट और कॉट। यानी कि ये 6 तरीके के कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे सामने आते हैं। और फिर ये 6 तरीके से अब आप देखिए अगर इनको बदल बदल के कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए AC अपॉन AB कर सकते हैं, AC अपॉन BC कर सकते हैं, BC अपॉन AB, यानी कि इनको जब हम लोग बदल बदल के करते रहेंगे तो नए नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको सामने आते जाएंगे। ठीक है, तो AC हाइपोटेनस, AB आपकी अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, BC होगी एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस यानी कि एंगल ACB। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम लोग किस एंगल के रिस्पेक्ट में जो है अपनी साइड्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो तीनों चीज़ हमने लिखी हैं ये किस एंगल के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ACB। एंगल ACB, इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने थीटा का नाम दिया है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये आपकी अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा भाई, अब अगर हम लोग बात करें जैसे भाई एक ट्रायंगल का एक तो 90 हो गए, इसके बारे में हमने तीनों बात कर ली। अगर हम इसकी बात करें यानी कि जो आपके पास तीसरा साइड तीसरा एंगल जो बचा हुआ है, तीसरा एंगल कौन सा बचा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं एंगल BAC की। ठीक है, इसके लिए बात कर लें एंगल BAC।
इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की, अगर इसकी बात करें, जैसे ही हमने अपने एंगल के रेफरेंस को चेंज किया वैसे ही अब तक जो अपोजिट की ये एडजेसेंट थी, ये हाइपोटेनस थी। जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो अब ये इसके सामने वाली साइड यानी जो BC होगी वो क्या हो जाएगी, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड अपोजिट होती है। अब हम लोग एंगल BAC के रेफरेंस में देख रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड यानी जो BC होगी, अब BC जो है अभी तक जो एडजेसेंट साइड यानी बेस हुआ करती थी, अब BC आपके लिए अपोजिट साइड का काम करना लगेगी। BC अब किसका काम करेगी, अपोजिट साइड का, ठीक है, अपोजिट साइड, यानी कि अब ये जो था, ये जो एंगल थी अभी तक जो बेस बना हुआ था, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अपोजिट साइड का काम खत्म यहाँ से। अब हम लोग इसके रेफरेंस में देख रहे हैं तो ये अब हमारे लिए परपेंडिकुलर बन गया। अच्छा भाई, फिर 90 डिग्री में तो कोई चेंजेस हुए नहीं, 90 डिग्री पहले भी B पर था, अभी भी B ही पर है, तो यानी कि इसके सामने वाली साइड AC जो है वो अभी भी क्या होगी, हाइपोटेनस ही होगी। यानी कि जो AC होगा वो अभी भी क्या होगा, हाइपोटेनस ही होगा, अभी भी क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक। और ये हो गया आपके लिए इस रेफरेंस में, BAC के रेफरेंस में ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गई हाइपोटेनस, बचा कौन, इसका नाम हम लोग देते थे एडजेसेंट साइड। यानी कि अब जो AB है, अब जो AB है वो बन जाएगी एडजेसेंट साइड, यानी कि संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड। और इसी का नाम हम लोग क्या देते थे, इसी का नाम हम लोग बेस देते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तीन चीज हैं, साइड तीन है, तीन एंगल हैं, इनमें से एक एंगल फिक्स है 90 डिग्री पर, उसमें तो कोई चेंजेस होने नहीं है। बचे हुए दो एंगल्स के बीच में जिसके भी रेफरेंस में बात करेंगे उसके सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर का काम करेगी और एक 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस का काम करेगी, बची हुई तीसरी साइड बेस का काम करेगी। अगर ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गई तो यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके एकदम पेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने साइड्स समझ ली और एंगल समझ लिए कि एंगल्स के सामने किसको हमको हाइपोटेनस देना है, किसको बेस बनाना है, किसको परपेंडिकुलर बनाना है। अब ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे सामने समझ में आ गए तो एक बात हमको ये समझ में आ गई कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें तीन चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, या तीन चीज़ होती ही है बेसिकली। अगर हम लोग ABC की बात करें, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और इस पर B पर अगर ये 90 डिग्री है तो पता चल गया कि जो AC होगा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है, और जो BC होगा, अगर हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ACB के रिस्पेक्ट में, तो BC जो होगा वो बेस बन जाएगा और तीसरी साइड यानी जो AB होगी वो क्या बन जाएगी, वो आपके लिए इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है। अब ये तीन चीज़ हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ने एक नाम सुना है और बचपन से नाम सुनते आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक कौन थे, एक थे पाइथागोरस, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या हमको बताती है, पाइथागोरस थ्योरम जो है इन्हीं तीन जो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन बनाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बनाती है। तो ये क्या बताती है, पाइथागोरस ने क्या बताया था, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू किसके बारे में, जो बची हुई साइड्स हैं यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम हमको बताती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों जो
साइड्स थी उनके बीच को एक रिलेशन के फॉर्मेट में उनको क्या कर लिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। यानी कि इस ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपके लिए यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये आपके पास 3 साइड्स हैं और इन तीनों साइड्स को आपस में कनेक्शन है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री रुकी हुई है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं। तो आज हम लोग इस अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। आज का जो हम लोग ने पढ़ा है उसमें पढ़ा हम लोगों ने कि एंगल्स कैसे डिफाइन करने हैं, एंगल्स के सामने की जो साइड्स हैं उनको कैसा, उनका नामकरण कैसे करना है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, और फिर पाइथागोरस ने लास्ट में क्या बता दिया कि तीनों साइड्स आपने जो पढ़ी हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, उनके बीच में क्या कनेक्शन होता है। ठीक, ये 3 चीज़ें अगर आपको आ गई तो आगे की सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके बाद एक चीज़ आपको जानकारी और देनी है, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो जनक हैं, जो फाउंडर हैं, उनका नाम है हिप्पारकस। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच हमारे पास जो अस्तित्व में आई है वो कौन लेकर के आए हैं, हिप्पारकस। ठीक है, तो ये आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।